नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जीके ट्रिक पर। और आज का जो अपना राजस्थान ज्योग्राफी ब्रह्मास्त्र का आज का टॉपिक है, अपना 14वां नंबर का टॉपिक है राजस्थान में कृषि। तो राजस्थान में कृषि और कृषि के प्रकार देखेंगे, कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, कब कब बोई जाती है, सारी चीज़ें अपन डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी, सेकेंड ग्रेड, वीडियो, राजस्थान पुलिस, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो इनमें से बनने वाला जो कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपकी कभी गलत नहीं बनेगा। तो ठीक है, इसको पूरा देखा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। यस, ठीक है। भारत में कृषि गणना का कार्य हर 5 वर्ष में कृषि व सहकारिता विभाग करता है। कौन करता है? कृषि व सहकारिता विभाग। कब? 5 वर्ष में। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान की लगभग 62% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है अभी भी। ठीक है, और स्वतंत्रता के समय कितनी थी? 75%। अभी कितनी है? 62%। आगे हैं कि कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। कृषि के जो क्या बोलते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं कृषि को। ठीक है, और राजस्थान में कृषि विकास में मुख्य बाधा वर्षा की अनियमितता, असमानता। ये क्या है? जो कृषि में विकास की मुख्य बाधाएं होती है, क्योंकि वर्षा कभी कम ज़्यादा हो रही है, असमान हो रही है, तो ये कारण होता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो किस पे? कृषि पर आधारित होती है। जब कृषि व पशुपालन का कार्य साथ किया जाए उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि। अगर कृषि का कार्य और पशुपालन का कार्य अगर दोनों साथ में किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि। पशु भी पाले जाते हैं और खेती भी कर रहे हैं, तो दोनों काम को क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि बोलते हैं। और राजस्थान में कृषि व पशुपालन यानी कि 75% जनसंख्या निर्भर है। राजस्थान में कृषि व पशुपालन पर क्या है? 75% जनसंख्या निर्भर करती है। आगे देखिए, वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न का उत्पादन 267.67 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.67% अधिक है। राजस्थान राज्य मूल्यवर्धन यानी कि GSVA में स्थिर 2011-12 स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 26.21 व 2024-25 में 26.51% था। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान राज्य मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 26.72 व 2024-25 में 26.92 था। दोस्तों, आपको भी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे अपन फसलों के बारे में पढ़ेंगे तो एकदम सरल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। वैसे ये आंकड़े तो आपको बोरिंग लगेंगे थी, आप याद करो तो ठीक है, नहीं तो मत करना, लेकिन ये इनको एक बार सर से नजर से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। अगर आपको याद होगा तो आप आंसर टिक कर सकते हो। एक बार देखोगे तो आपको ऑप्शन देखते पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2024-25 में पशु क्षेत्र का अंश 46.17, पशुधन क्षेत्र का अंश 46.77, वानिकी क्षेत्र का अंश जो कितना था? 6.56%, और मत्स्य क्षेत्र का अंश 0.51% था। ठीक है, आगे देखिए। आगे राजस्थान का अन्न भंडार और खाद्यान्न की टोकरी किसको कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं। फलों का उद्यान व फलों की टोकरी किसे बोलते हैं? इसको भी गंगानगर को बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे की मसालों में राजस्थान का मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। मसाला उत्पादन में क्या है? राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहला किसका है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, राजस्थान में मसालों की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? 12 का प्रथम स्थान है मसालों दृष्टि से राजस्थान में। और भारत में पहला मध्य प्रदेश का, दूसरा राजस्थान का। आगे देखिए, कृषि पद्धतियाँ अगर बात करें तो शुष्क कृषि यानी कि बारानी कृषि। यह क्या होती है कि बरसाती पानी में होने वाली कृषि। कौन सी कृषि है? शुष्क कृषि, बरसाती पानी पर निर्भर होती है और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। जो पश्चिमी राजस्थान में क्या है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वहाँ के लिए क्या है? शुष्क
कृषि यानी कि बारानी कृषि जो वर्षा पर निर्भर कृषि जो वो होती है पश्चिम राजस्थान में। राजस्थान के पश्चिम भाग यानी कि मरुस्थलीय जिलों में होती है। आगे देखिए, सिंचित कृषि, कृषि को सिंचाई की आवश्यकता हो। सिंचित कृषि क्या होती है? जो कृषि जो है सिंचाई की आवश्यकता हो जिस कृषि को। और आर्द्र कृषि राजस्थान में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जाती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो हाड़ौती क्षेत्र आता है वहाँ पे क्या है? आर्द्र कृषि होती है। वहाँ पे क्या है? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले इलाकों में की जाती है कृषि, आर्द्र कृषि। नेक्स्ट है जूमिंग। जूमिंग या स्थानांतरित कृषि जो है वो आदिवासियों द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि। स्लैश एंड बर्न कृषि जो कि स्लैश एंड बर्न कृषि क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि वो पहले पेड़ों को जलाते हैं और फिर वहाँ पे क्या है? बीज डाल देते हैं, तो उसके राख में जो बीज जाते हैं वो उग जाते हैं, वहाँ पे फसल हो जाती है, तो फसल वहाँ पे बढ़िया होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। ठीक है, और कहाँ पे होती है ये? कहाँ पे होती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में होती है। और कौन करते हैं इसे? आदिवासी। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में इसे ग्रासिया वालर कृषि कहते हैं। राजस्थान में जो है जो ग्रासिया है उसको क्या बोलते हैं? इस कृषि को वालर कृषि कहते हैं। आगे देखिए, बिलों द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है। बिलों द्वारा जो है पहाड़ी जंगलों को जलाकर जो कृषि कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? चिमाता। वे मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं? दजिया। ये भीलों से संबंधित है, याद रखिएगा, ये भीलों से संबंधित है। भीलों द्वारा जो पहाड़ों को जंगलों को जलाकर जो पहाड़ों पर जो जंगलों को जला के जो कृषि की जाती है उसको क्या बोलते हैं? चिमाता। और मैदानों में की जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं? दजिया। आगे आसाम में इसे जूमिंग खेती, मध्य प्रदेश में इसे कुमारी, आंध्र प्रदेश में इसे पाइप कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है इसके साथ साथ। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में 3 सीजन की फसलें होती है। राजस्थान में कितने? 3 सीजन की फसलें होती है। ठीक है, तो जो पहला देख रहे अपन मतलब रबी, खरीफ और जायद, 3 प्रकार जो 3 सीजन में फसलें होती है। पहला देख लेते हैं अपन खरीफ की फसलें यानी कि स्यालों की फसलें देख लेते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? खरीफ की फसलें यानी कि जो स्यालों को इसको क्या बोलते हैं? स्यालों भी कहते हैं। ये जून जुलाई में तो बोई जाती है, याद रखिएगा, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, इनका याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि कब बोई जाती है, कब काट ली जाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है, सीधा और सरल क्वेश्चन। ठीक है, और फसलें कौन कौन सी जो है रबी की फसलों में, सॉरी खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? चावल, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, ज्वार, गवार, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, अरहर, उड़द, मूंग और मोठ। ये फसलें किस में आती है? खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। इनकी बुआई कब होती है? जून जुलाई में, और कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है रबी की फसलें। नेक्स्ट कौन सी है? रबी की फसलें। अभी रबी की फसलें जो क्या बोलते हैं? उंदालों की फसलें, क्योंकि ये जो है उंदाला के समय काटी जाती है, और वो जो वो कब? अक्टूबर में, यानी कि जो सर्दी का टाइम पे काटी जाती है, उनको स्यालो बोलते हैं। और ये जो मार्च अप्रैल में काटी जाती है तो इनको क्या बोलते हैं? उंदालो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख फसलें इसमें कौन कौन सी आती है रबी में? गेहूँ, सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी, अलसी, जौ, राई, जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ, चना, मसूर, मटर, इसबगोल जो फसलें आती है इसमें रबी की फसलों में आती है। इनको क्या बोलते हैं? उंदालू। तो उंदालू और श्यालू इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तीसरा जो प्रकार है वो है जायद फसल। मार्च से जून के मध्य तक बोई जाती है जायद की फसलें, और मुख्य फसलें इनमें कौन कौन सी आती है? खरबूज, तरबूज और ककड़ी, जो क्या है? जायद की फसलों में आती है। गर्मी के टाइम बोते हैं इनको। ठीक है, तो मार्च से जून के मध्य बोई जाती है। तो इनके जो है मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 3-4 महीनों में ये फसल तैयार होकर ख़त्म हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो है तरबूज की किस्में की बात करें तो शुगर बेबी, दुर्गापुर केसर जो है किसके? तरबूज की किस्में हैं। राजस्थान के उत्पादन में प्रथम स्थान वाली फसलें, राजस्थान के उत्पादन में प्रथम स्थान वाली फसलें कौन कौन सी है? बाजरा है, सरसों, मूंग, मोठ, अलसी, तारामीरा और गवार जो फसलें हैं वो कहाँ पे? राजस्थान में उत्पादन में प्रथम स्थान है इनका।
प्रमुख खाद्यान्न फसलें देखते हैं पहले, ठीक है। कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पहला अपना बाजरे के बारे में देखते हैं, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक सुनते और समझते चलिए, क्योंकि इनमें जो इनसे क्वेश्चन बनता है फसलों से संबंधित भी, ठीक है। देखते हैं बाजरा, जिसका उपनाम क्या है, गरीब का भोजन कहते हैं बाजरे को। और मूलतः क्या है, अफ्रीका का पौधा है। कहाँ का पौधा है बाजरा, अफ्रीका का। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, बाजरा। और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा है, प्रथम स्थान है। सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल भी कौन सा है, बाजरा, जो कम पानी के समय भी हो जाती है बाजरा फसल। पश्चिम राजस्थान में ज़्यादा बोई जाती है, इधर जयपुर इलाके में भी बोई जाती है बाजरा। आगे देखिए, देश के कुल बाजरा उत्पादन का 38.98% राजस्थान में होता है। राजस्थान में जो टोटल देश में जो 100% होता है, उसका जो 98.38% वो कहाँ से, केवल राजस्थान से उत्पादित होता है। ये वर्ष 21-22 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है। प्रमुख बाजरा उत्पादन जिले कौन कौन से हैं, तो बाड़मेर आएगा, अलवर आएगा और जयपुर और जोधपुर जो है यहाँ प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों में आते हैं। प्रमुख बाजरे की किस्में, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, किस्मों से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 4 ऑप्शन दे देते, 4 तो दे देंगे आपको बाजरे की किस्में और 5 दूसरी दे देंगे, मतलब 3 तो बाजरे दे देंगे और चौथी दूसरी दे देंगे किसी भी की। तो आप इनको याद रखिएगा। तो बाजरा की जो किस्में हैं कौन कौन सी है, RCB है, RCB 2 है, और RCB 911, RHB 30 है, RHB 30 है, और राजस्थान 171 है। ये 4 जो किस्में हैं ये प्रमुख किस्में हैं बाजरे की। RCB 2, RCB 911 और RHB 30 और राजस्थान 171। तो ये बाजरे की प्रमुख किस्में हो जाएगी। आगे देखते हैं, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मंडोर जोधपुर व गुड़ामलानी बाड़मेर में क्या है, बाजरा अनुसंधान केंद्र है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो सभी। लाइक के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ना चाहिए, लाइक भर के आने चाहिए, क्योंकि आपके जो लाइक करते हैं उससे हमें पता लगता है कि आप वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो। क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपको थोड़ा सा लाइक तो कर दिया करो। आपके लाइक से ऐसे मत सोचा करो कि पैसे मिल जाएगा, कोई पैसे नहीं मिलने वाले लाइक से। बस लाइक से इतना पता लगता है कि आप वीडियो को कितना पसंद करते हो, ठीक है। लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट जरूर कर दिया करो। आप वीडियो स्टार्ट करते जैसे आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर कर दिया करो। जैसे अभी आप मैंने बोला तो अभी आप सभी जाके कमेंट जरूर कर दो, ठीक है। आगे देखते हैं, गेहूँ, वीट जो इनपुट है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल भी कौन सी है, गेहूँ। और प्रमुख उत्पादक जिले कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर जिले, जहाँ पे क्या है गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे देखिए, गेहूं उत्पादन के कारण गंगानगर को अन्न का कटोरा, यानी कि राजस्थान का अन्न का भंडार भी कहते हैं किसको, गंगानगर को, याद रखिएगा। इसकी प्रमुख किस्मों की अगर बात करें तो उनमें आएगा सोना कल्याण, मैक्सिन सोना, सरबती, सोनालिका, गंगा, कोहिनूर, सोनारी, राज 3077 और राज 1482, चंबल 65। ये क्या है, गेहूं की किस्में हो जाएगी, प्रमुख किस्में। आगे देखते हैं, मक्का के बारे में देखते हैं, ठीक है। मक्का जो है, मक्का का उपनाम क्या है, अनाजों की रानी कहते हैं मक्का को, ठीक है। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोई जाती है, ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका। इसकी प्रमुख जिले कौन कौन से, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। अगर मक्का की जो प्रमुख किस्मों की अगर बात करें तो उसमें आती है माही धवल, माही कंचन, मेगा, नवजोत और सविता। ये किसकी है, मक्का की किस्में हैं। तो इनको इंपॉर्टेंट लगा लिया करो। किस्में किसी की भी हो आप उनको एक बार, 2 बार, 3 बार बोल के एक बार रट लीजिए, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी के भी, ठीक है। आगे देखते हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का की किस्में माही धवल व माही कंचन, सविता का विकास किया जा रहा है। कहाँ पे, जो अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में, वहाँ पे। मक्का फसल पकने की अवधि कितनी, 110 दिन की होती है। मक्का की फसल को पकने में कितना समय लगता है, 110 दिन। दोस्तों इसमें ज़्यादा फालतू डिटेल नहीं है,
जो आपके एग्जाम में पूछे जाना है उतनी डिटेल इस बुक के अंदर दी है। आप इस बुक को मार्केट से परचेज भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है चावल या धान। चावल या धान क्या बोलते हैं, राइस। तो औसत वर्षा कितनी, चावल के लिए औसत वर्षा की जरूरत कितनी होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है चावल के लिए, ठीक है। ये रोपण यानी कि प्लांटेशन फसल है, इसको रोप के बोया जाता है। इसके बीज जैसे खेतों में फेंके नहीं जाते, इसको एक एक पौधे पहले पौधा तैयार किया जाता है, उसके बाद पौधे को एक एक करके लगाया जाता है, चोबा जाता है, ठीक है। प्रमुख उत्पादक जिले में अगर बात करें तो बूंदी में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो जो हमारा बूंदी है, हाड़ौती क्षेत्र है, वहाँ पे सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है किसका, चावल का। और हनुमानगढ़, कोटा और बारां जिले भी जहाँ पे चावल का उत्पादन होता है। अगर प्रमुख किस्मों की अगर बात करें अपन तो प्रमुख किस्मों में माई सुगंधा, चंबल, रत्ना, कावेरी, परमल, बासमती और डांगर, ये क्या है, चावल की प्रमुख किस्में हो जाएगी। आगे देखिए, बासमती चावल जो है वो बूंदी का प्रसिद्ध है। बासमती चावल कहाँ का प्रसिद्ध है, बूंदी का। और राजस्थान में धान का कटोरा किसे बोलते हैं, गंगानगर को। धान का कटोरा किसे बोलते हैं, गंगानगर को। और बासमती चावल कहाँ के प्रसिद्ध है, बूंदी के। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, बांसवाड़ा में। याद रखिएगा, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट जो फसल है वो है जवार। स्टोरगम इसका इंग्लिश नाम है, सोरगम इसका इंग्लिश नाम है। तो जवार को देखते हैं, जवार का जो उपनाम है वो गरीब की रोटी इसका उपनाम हो जाएगा। और राजस्थान का तीसरा स्थान है, इसमें जवार उत्पादन में। पशु चारा बनता है जवार से, क्या बनता है, पशु चारा। और प्रमुख उत्पादक जिलों में अगर अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और नागौर जिले आते हैं उत्पादक जिलों में। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है जो फसल है, जो भी एक फसल का प्रकार है, ठीक है, याद रखिएगा, जो आप सभी जानते होंगे। तो जौ को क्या बोलते हैं, इसका उपनाम क्या है, गरीब का अनाज इसको बोलते हैं, जौ को। और राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, दूसरा। और इसका उपयोग किस लिए कहते हैं, बियर व एल्कोहल के निर्माण में जौ का उपयोग किया जाता है, यानी कि शराब बनाई जाती है सीधे तौर पर, ठीक है। प्रमुख उत्पादक जिलों में अगर बात करें तो गंगानगर, जयपुर और सीकर जिले आते हैं जौ उत्पादन में। अगर इनकी किस्मों की अगर बात करें अपन, जौ की अगर किस्मों की बात करें तो प्रमुख किस्मों में ज्योति, राजकिरण, मोलवा, आरडी 2035, आरडी 2508 और आरडी 57 जो है इसकी जौ की किस्में हैं। आगे देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, पहले अपन ने खाद्यान्न फसलें देख ली, अब देखते हैं अपन दलहनी फसलें। अब कौन सी फसलें हैं, दलहनी फसलें। तो दलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। दलहन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। यह फसली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। जो दलहन फसलें होती है वो क्या है, मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है, जिससे क्या है, भूमि की जो उर्वरता बढ़ती है। ज़्यादा फसलें, जैसे एक बार दलहन मतलब पलटा भी फसलें बोनी चाहिए, उल्टी पुल्टी, एक बार गेहूँ बो दिया और फिर एक बार दलहनी फसलें बो दी, तो कि भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है वो बनी रहती है, ठीक है। तो दलहनी फसलों में अपन पहली फसल की बात करते हैं तो पहली फसल कौन सी हो जाएगी, चना, ठीक है, चना। दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल भी कौन सी है, चना है। और चना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। प्रमुख उत्पादक जिलों की अगर बात करें अपन तो चूरू जो है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, चने का, चूरू में। हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर जिलों में भी क्या है, चने का उत्पादन होता है। अगर प्रमुख किस्मों की अगर अपन बात करें तो एक मिनट ऊपर देख लो पूरा, यस, किस्में जो अगर बात करें तो दोहद, येलो, सम्राट, दोहद, येलो और सम्राट, और GNG 16, GNG 663, ये किसकी फसलों के प्रकार है, तो चने की फसलों के प्रकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मूंग। आप साथ साथ में फोटो में देख भी सकते हैं किस तरह की फसल है, या फिर गूगल करके आप इनके फोटो देख सकते हो जिसको पता नहीं है। बाकी सब गांव से वो मुझे मतलब 99% जो है वो गांव से देख रहे हैं मेरी वीडियो को, ठीक है, तो उनको सबको पता होगा ये फसलों के बारे में, ठीक है। फिर भी एक बार आप सर्च नजर से जरूर देखें, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आगे है कि जो कौन सा मूंग है, भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखता है ये भी। और प्रमुख उत्पादक जिले अगर नागौर, जोधपुर और चूरू जो है मूंग उत्पादक जिले है। नेक्स्ट है मोठ।
तो प्रमुख उत्पादक जिले इसमें बाड़मेर और बीकानेर और चूरू जिले जो है मोट उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट है उड़द, यानी कि ब्लैक ग्राम कहते हैं इसको। तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी है उड़द भी। और उत्पादक जिलों की अगर बात करें तो बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर, इन क्षेत्रों में क्या है उड़द की जो फसल बोई जाती है। और नेक्स्ट है मसूर कहाँ पे, झालावाड़ में बोई जाती है। तो जो उड़द फसल है, उड़द फसल जो है वो अभी के टाइम पे जैसे बो रखी है। मसूर कहाँ हो गया, झालावाड़। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तिलहनी फसलें। तो अपन ने देख ली खाद्यान्न फसलें, देख ली दलहनी फसलें, देख ली। अब देखते हैं तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों में अपन पहले जो इनके बारे में देखते हैं कि इनके बीजों से क्या है, तेल निकाला जाता है। और ये फसलें रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोते हैं। तिलहन की फसलें दोनों मौसम में बोई जाती है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। तो पहली फसल देख लेते तिलहन फसलों में पहली फसल अपनी सरसों, यानी कि मस्टर्ड जो इसका इंग्लिश नाम है। राजस्थान में देश का प्रथम स्थान है सरसों उत्पादन में। ठीक है, राजस्थान को सरसों का प्रदेश भी कहते हैं, याद रखिएगा, राजस्थान को सरसों का प्रदेश भी कहते हैं। और सरसों मंडी कहाँ है, सुमेरपुर पाली में है सरसों मंडी, याद रखिएगा। ये सरसों के फूल है, ये सरसों हैं। ठीक है, वाइट जैसे ब्लैक से छोटे छोटे इसके बीज होते हैं। ठीक है, ये सरसों के फूल है, पीले पीले। प्रमुख किस्में जो होती है वरदान और वरुणा, ये सरसों की किस्में हैं। और प्रमुख उत्पादक जिलों की अगर बात करें अपन तो भरतपुर, अलवर, गंगानगर और टोंक जिले, इनमें क्या है, सरसों बहुत ज़्यादा बोई जाती है, पैदावार भी अच्छी होती है इस क्षेत्र में। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, सेवर भरतपुर में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है। और इसकी स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की। कहाँ पे है, सेवर भरतपुर में। दोस्तों इतना समझाने के बाद भी अगर किसी को याद नहीं हो रहा तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप बस इनको एक बार वीडियो को 2 बार देख लेना, लेकिन एक वीडियो से आपका जो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको अगर एक बार में समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो 2 बार देखिए, लेकिन एक टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट अपना है मूंगफली। नेक्स्ट जो फसल कौन सी होती है, मूंगफली, इसको बोलते हैं ग्राउंडनट। और इसका उपनाम क्या है, गरीब का बादाम कहते हैं मूंगफली को। ये मूंगफली का पौधा है। इसके जो मूंगफली है फसल जो है वो नीचे तनों में लगती है, जड़ों में लगती है, ऊपर नहीं लगती मूंगफली जो। और दलहनी फसलों की तरह मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है भी। और मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का गुजरात के बाद दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, गुजरात का, और दूसरा स्थान राजस्थान का है मूंगफली उत्पादन में। नेक्स्ट है सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण लोणकरणसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो मूंगफली कहाँ होती है, बीकानेर में पैदा होती है। और इस कारण ही वो क्या है, लोणकरणसर बीकानेर को क्या बोलते हैं, राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ठीक है, और मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पे है, बीकानेर में। याद रखिएगा, मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ है, बीकानेर में। और प्रमुख किस्मों की अगर बात करें तो चंद्रा, RG 141, RSB 87 और RS1, ये क्या है, किसकी किस्में है, मूंगफली की किस्में है। नेक्स्ट फसल है सोयाबीन। सोयाबीन जो है सर्वाधिक उत्पादन इसका महाराष्ट्र में होता है। सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। राजस्थान का जो है तीसरा स्थान है सोयाबीन उत्पादन में। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जैसे जिले आते हैं। इनमें क्या है, सोयाबीन अधिक बोया जाता है, बाकी कम बोया जाता है। बाकी क्षेत्रों में सोयाबीन मैंने देखा नहीं, मैं बहुत सारी जगह घूमा भी हूँ, लेकिन देखा नहीं, कम बोते हैं बाकी जगह। लेकिन कोटा जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा सोयाबीन बोया जाता है। आगे देखते हैं अलसी। आगे कौन सी, अलसी, लिन सीड। जो अलसी के बीजों से तेल व पौधे से रेशे प्राप्त होते हैं। अलसी के जो बीजों से तो क्या है, तेल निकलता है, और पौधे से क्या, रेशे प्राप्त होते हैं। ये अलसी के बीज हैं। ठीक है, और प्रमुख उत्पादक जिले इसमें भी हाड़ौती क्षेत्र में जो है अलसी का उत्पादन होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है तारामीरा। नेक्स्ट कौन सा है, तारामीरा। उपयोग इसका साबुन निर्माण में होता है। और प्रमुख उत्पादक जिलों में अगर बात करें तो जयपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तारामीरा बोया जाता है।
नेक्स्ट है अरंडी। अरंडी जो है इसके बीजों में सर्वाधिक तेल मिलता है। अरंडी के जो बीजों में सर्वाधिक तेल मिलता है और इसका उपयोग जो होता है पेंट बनाने, दवाइयाँ बनाने में जो है सर्वाधिक उपयोग होता है अरंडी के तेल का। और प्रमुख उत्पादक अगर जिलों की बात करें तो जालौर जिलों में सर्वाधिक जो है अरंडी का उत्पादन होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है नकदी फसलें, वाणिज्यिक फसलें, कैश क्रॉप जो इसको बोलते हैं कैश क्रॉप। तो अपन ने खाद्यान्न देख ली, दलहन देख ली, तिलहन देख ली और अब नकदी फसलें देख लेते हैं। ठीक है, नकदी फसलों में वे फसलें जिन्हें खुद के काम में ना लेकर बाजार में बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो ये खुद के काम में नहीं लेकर बाजार में इनको बेचकर जो लाभ कमाया जाता है इनसे। तो कौन कौन सी फसलें पहले देखते हैं अपन, कपास, इसको क्या बोलते हैं कपास, कॉटन, जिसका उपनाम क्या है सफ़ेद सोना या नरमा इसको कहते हैं, कपास का इसका उपनाम है। और तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान की आवश्यकता होती है इसको। और वर्षा जो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, बढ़िया कहते हैं। कपास को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बढ़िया। और कपास को गांठों में गिना जाता है और इसके लिए 90 दिन पाला रहित होना चाहिए। यानी कि जो सर्दी में जो पाला गिरता है उसमें ये खराब हो जाती है, तो 90 दिन पाला रहित, धूप होनी चाहिए बढ़िया। काली मिट्टी, आगे काली मिट्टी अधिक आर्द्रताग्राही होने के कारण कपास के लिए अधिक अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी जो है इनमें क्या है नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और राजस्थान में 3 प्रकार की कपास बोई जाती है। राजस्थान में कितने प्रकार की, 3 प्रकार की कपास बोई जाती है। एक तो देसी कपास और अमेरिकन कपास और मालवी कपास। ये 3 कृषि के इसके प्रकार हैं कपास के। देसी कपास तो कहाँ पे, उदयपुर, सलोमपुर और चित्तौड़गढ़ में बोई जाती है। अमेरिकन कपास जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में बोई जाती है। और मालवी किस्म जो है कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र जो है हाड़ू क्षेत्र, यहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सी मालवी कपास बोई जाती है। यस, आगे देखिए, कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, हनुमानगढ़ में 30% और गंगानगर, जोधपुर और नागौर में भी क्या है कपास का उत्पादन होता है। प्रमुख अगर किस्मों की बात करें तो प्रमुख किस्मों में बीकानेर नरमा और गंगानगर, अगेती, वीरनार, वरलक्ष्मी, शंकर 4, ये क्या है किस्में हैं कपास की। आगे देखते हैं गन्ना, शुगर केन बोलते हैं इसको गन्ने को। तो गन्ना जो है वो क्या है मूलतः भारतीय पौधा है। गन्ना क्या है मूलतः भारतीय पौधा है और सर्वाधिक जो उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। और तापमान इसको 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इसको गन्ना को। आगे देखते हैं, आगे हैं कि प्रमुख उत्पादक अगर जिलों की बात करें गंगानगर जो इसके गन्ने के, तो गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी क्षेत्र में सर्वाधिक गन्ना बोया जाता है। दोस्तों सारे टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की, राजस्थान पुलिस 2nd ग्रेड, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बिल्कुल आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा ये। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तभी तक वीडियो को लाइक कर दो सभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी चैनल पर नया हो, और कमेंट कर दो, अभी कमेंट कर दो आपको वीडियो कैसी लगी अभी तक की। ठीक है, बाद में लास्ट में और कमेंट कर देना, लेकिन अभी एक बार कमेंट जरूर करो। ठीक है, आपके कमेंट से और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए इतना कर दे तो आप हमारे लिए इतना सब तो कर ही सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू, यानी कि टोबैको इसको बोलते हैं इंग्लिश में। भारत में पहली बार पुर्तगाली लेकर आए थे इसको। और प्रमुख उत्पादक जिलों की अगर बात करें अपन तो जालौर और अलवर जिले जो है यहाँ पे क्या है तंबाकू का उत्पादन होता है सर्वाधिक। प्रमुख किस्में तो निकोटिन टोबैकम और निकोटिन रास्ट्रिका, इसके जो 2 ही किस्में हैं, याद रखिएगा दोनों किस्मों को, निकोटिन टोबैकम और निकोटिन रास्ट्रिका इसकी प्रमुख किस्में तंबाकू की। नेक्स्ट फसल है इसबगोल। नेक्स्ट कौन सी है, इसबगोल। गोड़ा जीरा भी कहते हैं इसबगोल, क्या बोलते हैं गोड़ा जीरा भी कहते हैं। और विश्व का 40% इसबगोल का उत्पादन अकेला राजस्थान करता है। कितना, 40%। विश्व में जो इसबगोल का उत्पादन होता है उसका जो है राजस्थान कितना 40% उत्पादन करता है इसबगोल का।
प्रमुख उत्पादक अगर जिलों की बात करें तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही और नागौर जिले इसके उत्पादक जिले इस गोल के। नेक्स्ट फसल है होहोबा जोजोबा। होहोबा जोजोबा जो फसल है, उपनाम इसके पीला सोना कहते हैं, इसको डेजर्ट गोल्ड कहते हैं, यानी कि जो होहोबा जोजोबा जो फसल है उसको क्या बोलते हैं, पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड। इस पौधे को 1965 में काजी जोधपुर के वैज्ञानिक इजराइल से लेकर आए थे। किसको? होहोबा जोजोबा को। मरुस्थलीय जंगलों का पौधा है ये। और प्रमुख उत्पादक जिलों की अगर बात करें अपन तो जोधपुर, गंगानगर और जयपुर जिलों में जो होहोबा और जोजोबा की फसलें की जाती हैं। नेक्स्ट है अफीम। नेक्स्ट क्या? अफीम। उपनाम क्या है इसका? काला सोना कहते हैं। अफीम को क्या बोलते हैं? काला सोना। प्रमुख किस्में कौन सी अफीम की? तो चेतक, जवाहर, शोला, ये किसकी? अफीम की किस्में हैं। और अगर इनके जो उत्पादक जिलों की अगर अपन बात करें तो चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? अफीम का। प्रतापगढ़, कोटा, बारां और झालावाड़ में भी अफीम का उत्पादन होता है। ये अफीम की फसल है। अफीम के ऊपर क्या है? डोडा आता है, इनको चीरा जाता है और इन पे से वो क्या निकलता है? थोड़ा सा दूध जैसा निकलता है, ठीक है, वाइट वाइट सा। आगे देखिए, आगे जीरा। जीरा फसल है तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है जीरा उत्पादन में। प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करें तो जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों में उत्पादन होता है। नेक्स्ट फसल देखते हैं अपन धनिया। धनिया फसल। धनिया जो राजस्थान का तीसरा स्थान है उत्पादन में और सर्वाधिक खेती जो कोटा संभाग में होती है धनिया की। और धनिया मंडी का है रामगंज मंडी, कोटा में धनिया मंडी है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, आप इनसे क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, ये गारंटी है मेरी। आगे देखते हैं जैतून। नेक्स्ट है जैतून। जैतून का जो उपयोग खाने के साथ, जैतून का उपयोग क्या है? खाने के साथ सौंदर्य प्रसाधन इकाइयों, दवाइयों में इनका उपयोग होता है। कहाँ पे? खाने के साथ सौंदर्य प्रसाधन और दवाइयों में क्या है? जैतून का उपयोग होता है। देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? लूणकरणसर, बीकानेर में 3 अक्टूबर 2014 को स्थापित की गई थी। यह भी याद रखिए, देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? लूणकरणसर, बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2014 को। इसका तेल राज ओलिव ब्रांड नाम से बेचा जाता है। किस नाम से बेचा जाता है? राज ओलिव ब्रांड से। नेक्स्ट है गुलाब। गुलाब को तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो जो राजस्थान जो गुलाब है, गुलाब जो खमनोर, राजसमंद व नाथद्वारा का चैती गुलाब, 10वां गुलाब प्रसिद्ध है। खमनोर, राजसमंद व नाथद्वारा का चैती गुलाब यानी 10वां गुलाब जो प्रसिद्ध है, ठीक है। चैत्र माह में अधिक होने से चैती गुलाब कहते हैं इसको, क्योंकि चैत्र माह में ज़्यादा गुलाब के फूल खिलते हैं, ठीक है। सर्वाधिक गुलाब उत्पादन वाला जिला कौन सा है? अजमेर। याद रखिएगा, सर्वाधिक गुलाब उत्पादन वाला जिला कौन सा है? अजमेर। और राजस्थान में पहली पुष्प मंडी ये भी कहाँ है? पुष्कर, अजमेर में। तो राजस्थान की पहली पुष्प मंडी कहाँ है? पुष्कर में। और सबसे बड़ी फूल मंडी कहाँ है? मुआना मंडी, जयपुर। ये सबसे बड़ी फूल मंडी है। पहले तो कौन सी थी? पुष्कर। और सबसे बड़ी मंडी कौन सी? मुआना मंडी, जयपुर। आगे देखिए मेहंदी। तो सोजत की मेहंदी, सोजत को क्या? मेहंदी नगरी कहते हैं। और सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। और इसको क्या है? 2021 में जीआई टैग भी मिला है। मेहंदी को कब? 2021 में जीआई टैग भी मिला हुआ है। और मेहंदी में लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? लासोन, जिसके कारण मेहंदी लाल रंग हो जाता है। जैसे जिसके कारण क्या है? मेहंदी लाल, जब मेहंदी का जो लाल रंग होता है इसके कारण। नेक्स्ट है मेथी। ताउसा नागौर की खुशबूदार मेथी, जो पान मेथी है, खुशबूदार पान मेथी प्रसिद्ध है ताउसा नागौर की। और सर्वाधिक उत्पादक वाले अगर जिलों की बात करें अपन तो नागौर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है मेथी का। नेक्स्ट अपन बात करें सोनामुखी, जो औषधीय महत्व का पौधा है। याद रखिएगा, औषधीय महत्व का पौधा है सोनामुखी। और सर्वाधिक उत्पादन इसका जोधपुर और बीकानेर में होता है। इसकी पत्तियों का निर्यात जोधपुर में किया जाता है। सोनामुखी की पत्तियों को भी बेचा जाता है, आप इसके भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सोनामुखी भी। नेक्स्ट है खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र। और देश की सबसे बड़ी खजूर
देश की सबसे बड़ी खजूर पौधा प्रयोगशाला कहाँ पे? चौपासनी जोधपुर में, याद रखिएगा। देश की सबसे बड़ी खजूर पौधा प्रयोगशाला चौपासनी जोधपुर में। आगे देखिए रतन जोत, आगे कौन सा है? रतन जोत। बायोडीजल के लिए खेती की जा रही है, बायोडीजल के लिए खेती की जा रही है, और वानस्पतिक नाम क्या है इसका? जेट्रोफा, जेट्रोफा कारकास, करकास इसका जो वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं। आगे हैं जो रतन जोत से संबंधित है, तो IKF टेक्नोलॉजी ने कादरावास उदयपुर में रतन जोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। यह राज्य का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है, याद रखिएगा। राजस्थान की प्रथम बायोफ्यूल नीति 2007 में जारी की गई थी। आगे देखिए प्याज का उत्पादन कहाँ होता है? जोधपुर और सीकर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। हल्दी का जो जाडोल का है उदयपुर में, और बीकानेर और बूंदी में क्या है? हल्दी का उत्पादन होता है। लाल मिर्च जो मथाना जोधपुर में उत्पादित होती है। लहसुन कहाँ पे होता है? छिपा बड़ौद बारां में होता है। मटर जयपुर में होता है मटर का उत्पादन। संतरा झालावाड़, राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं झालावाड़ को, यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है झालावाड़ में। किन्नौ व माल्टा गंगानगर में उत्पादन होता है किन्नौ व माल्टा का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बच सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कृषि संस्थाएं, राजस्थान में कृषि संस्थाएं कौन कौन सी है देख लीजिए। पहली है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान का है दुर्गापुरा जयपुर में, 1943 में इसकी स्थापना की गई। दूसरा है कृषि अनुसंधान निदेशालय, कहाँ पे? उदयपुर में। 1992-93 में इसे बीकानेर स्थानांतरित किया गया था। पहले कहाँ पे था? उदयपुर में। बाद में 1992-93 में इसको कहाँ? बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया कृषि अनुसंधान निदेशालय को। आगे हैं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कहाँ पे? जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? नए मंडियों की स्थापना करना और शीत भंडार गृह बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट चौथी राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL, जो इसकी स्थापना जो है विश्व बैंक की सहायता से 1978 में इसको स्थापित किया गया था। पांचवी की अगर बात करें अपन, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी कि जो कांजरी है, वो जोधपुर में 1959 में ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से स्थापित की गई थी, और 1952 में मरु वनीकरण शोध केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई। मुख्य कार्य क्या है इसके? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि शुष्क व अर्धशुष्क जो क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनों का विकास, मरुस्थल की रोकथाम, शोध व अध्ययन का कार्य करना, ये किसका है? कांजरी का काम है। नेक्स्ट जो छठवीं जो संस्था है वो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और देश का कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में। आगे चलिए। अन्य संस्थाओं की अगर अपन बात करें तो इसमें आती है केंद्रीय कृषि फार्म, जो कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर में। कौन सा है? केंद्रीय कृषि फार्म। इसकी स्थापना 1956 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया। इसको एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये। कौन सा? केंद्रीय कृषि फार्म। कहाँ पे? सूरतगढ़ गंगानगर में। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि फार्म में कहाँ है? जैसर अनूपगढ़ गंगानगर में। और नेक्स्ट कौन सा है? बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है। तो ये अनुसंधान केंद्र हो गए। आगे देखिए राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय कितने? राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय कितने? 5, ठीक है। पहला है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ पे? बीकानेर में, याद रखिएगा इसको। और महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे? उदयपुर में। महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में। और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे? बीकानेर में। नेक्स्ट है कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा में स्थित है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? बोरखेड़ा कोटा में। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय जो चौथा नंबर में आएगा मंडोर जोधपुर में भी क्या है? कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। नेक्स्ट है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का जोबनेर जयपुर में।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हैं कि 2024 तक राजस्थान में 39 राजकीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। 2024 तक कितने? 39 राजकीय कृषि विश्वविद्यालय। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार राजस्थान में 47 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अपन कृषि संबंधित क्रांतियाँ देखेंगे। उससे पहले आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस दबा देना, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे वीडियो अपलोड होगी तो, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दो। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अभी जो कृषि क्रांतियाँ बाकी है, कृषि संबंधित योजनाएं बाकी है, तो थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी हो सकती है। तो आप बस वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आप सर्च नजर से जरूर देख ले सभी चीज़ को, ठीक है। तो आपका पूरा जो कृषि टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आगे देखते हैं, प्रमुख क्रांतियाँ देखते हैं। पहली है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक है। कहाँ के? अमेरिका के हैं। इन्होंने नोबेल पुरस्कार, एकमात्र कृषि वैज्ञानिक हैं नॉर्मन बोरलॉग, जिनको क्या है नोबेल पुरस्कार मिला है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक तो कौन है? MS स्वामीनाथन, ठीक है। आगे, हरित क्रांति से गेहूं व चावल का उत्पादन बढ़ा व राजस्थान में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में दिखा। याद रखिएगा, हरित क्रांति से संबंधित ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे, हरित क्रांति से मशीनों का प्रयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा है। अब नेक्स्ट क्रांति देख लेते हैं, इनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति है, वो श्वेत क्रांति क्या है? दूध से संबंधित है और इसका जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और पीली क्रांति ये क्या है? तिलहन और सरसों उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस व टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं, काली व कृष्ण क्रांति जो खनिज तेल और कोयला उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति है नदियों को जोड़ने से संबंधित है, ठीक है। ये अपनी क्रांतियाँ हो गई। और एक और है, एक कौन सी? और इंद्रधनुषीय क्रांति। ये सभी क्रांतिकारियों पर निगरानी आती है, इंद्रधनुषीय क्रांति। अब देख लेते हैं अपन कृषि से संबंधित जो योजना है, कृषि की योजनाएं हैं। तो उनमें पहला है, कृषि की योजना में पहला है राष्ट्रीय दलहन विकास योजना। राष्ट्रीय दलहन विकास योजना, तो इसका प्रारंभ जो है 1988-89 में किया गया। और केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है इसमें? 75% और 25%। केंद्र का कितना है? 75% और राज्य का कितना है? 25%। आगे है राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, इसका प्रारंभ 2005-6 में हुआ था। और 2015-16 में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण, केंद्र का तो कितना है? 60% और राज्य का कितना है? 40%, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिले कितने? 24। आगे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, प्रारंभ 2007-8 में हुआ था। 2015-16 में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण इसमें 60 और 40% था, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, 2007-8 में केंद्र सरकार ने गेहूं व दलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रारंभ किया था इसको। और 2015-16 में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण कितना? 60:40 था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन 2009-10 में स्थापित हुआ, इसकी स्थापना की थी, मतलब लागू किया था इसको। और 2015-16 में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण कितना था? 60:40। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो प्रारंभ इसका 13 जनवरी 2016 को इसका प्रारंभ किया गया था। और ये योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह योजना राजस्थान के सभी जिलों में लागू है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन
MSA। जो केंद्र और राज्य का वित्त पोषण इसमें 60:40 है। तो लगभग आपको सभी याद रखना है कि केंद्र का कितना 60 और राजस्थान का कितना, राज्य का 40%। जो ये याद रखिएगा सबका, किसी का कम ज़्यादा है, बाकी सब एक जैसे है। तो इसके अंतर्गत 3 उपमिशन है, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास RAD और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि वानिकी उपमिशन। ये सारे किसमें आते हैं, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत आते हैं। आगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME। प्रारंभ इसका 2020 में हुआ था और नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा इसकी नोडल एजेंसी है। आगे देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। नेक्स्ट कौन सा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका प्रारंभ जो है 19 फरवरी 2015 में किया हुआ था और नारा स्वस्थ दरा खेतरा। इसका जो नारा है याद रखिएगा, स्वस्थ दरा खेतरा जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है, उस समय जो नारा दिया गया था कौन सा था, स्वस्थ दरा खेतरा, ये भी याद रखिएगा। आगे भारत सरकार की योजना जिसमें मृदा कार्ड जारी किए जाते हैं। इस कार्ड में मृदा की गुणवत्ता व कंपनियों की जानकारी होती है। आगे PM किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2008 से लागू किया गया। इसको वित्त पोषण इसका 100% भारत सरकार द्वारा और इसका वित्त पोषण किया जाता है और सम्मान निधि की राशि कितनी है, 9,000 रुपये प्रति वर्ष। आगे राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, इसका प्रारंभ 9 दिसंबर 2009 को इसका प्रारंभ किया गया। किसानों मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करते समय दुर्घटना पर 5 से 50,000 रुपये व मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान 2 लाख की आर्थिक सहायता का प्रावधान है अगर मृत्यु होती है तो। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। इसका प्रारंभ 24 फरवरी 2021 को हुआ था और कृषि कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान आधारित योजना है। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना RACP, जो प्रारंभ इसका जुलाई 2012 से इसका प्रारंभ हुआ है और राजस्थान में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने, सिंचाई में जल के कुशलतम उद्योग, किसानों की आय बढ़ाने की योजना है। आगे किसान कलेवा योजना, जो जनवरी 2014 से प्रारंभ की गई है और किसानों को 5 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराने की योजना है किसान कलेवा योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, जो 2017-18 में कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में शुरुआत की गई। इसकी 2018-19 में राजस्थान के सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट है डिग्गी निर्माण कार्य। किसानों द्वारा नहरी क्षेत्रों में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए जल बहाल करने के लिए डिग्गी निर्माण पर लागत का 50% अनुदान देय होगा। ये क्या है, डिग्गी निर्माण कार्यक्रम है। आगे देखिए शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना, जो है राज्य बजट राजस्थान बजट 2019-20 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का प्रारंभ बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही जिलों में 36 ग्राम पंचायतों में 20,000 किसानों को शामिल करते हुए किया गया। इसमें इसके 4 स्तंभ है, जीवामृत, बीजामृत और आच्छादन और वाष्प। इसके 4 जो स्तंभ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 12 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी और प्रमुख विशेषता क्या है, किसानों की आय बढ़ाने, किसान संगठनों की सहभागिता बढ़ाने, फसल कटाई के बाद हानियों को कम करने व विशिष्ट फसलों के मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना। आगे राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना, जो वर्ष 2022 यानी 22 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी ये नीति और योजना। और निगम से बीज खरीदने वाले किसानों को राज्य के प्रत्येक जिले में 51 उपहार लॉटरी के माध्यम से दिए जाएंगे। प्रथम उपहार
ट्रैक्टर दिया जाएगा। ये राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना है, जो बीज लेने पे क्या है उनको इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट है कृषि उपहार योजना, कृषक उपहार योजना। इसमें क्या है, ये 1 जनवरी 2022 से लागू है, प्रारंभ की गई। और नेक्स्ट है किसान कल्याण कोष, स्थापना 16 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई है, स्थापना इसकी हुई। और नेक्स्ट जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती। जैविक खेती जो है इसमें गोबर खाद, हरी खाद व फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए प्राकृतिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक खाद डाल रहे पौधों में, ये क्या है, जैविक खेती होती है, इनकी ऑर्गेनिक, इसमें कोई मिलावटी खाद नहीं होता। ठीक है। देश का पहला जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम। यहाँ पे क्या है, जैविक राज्य, यहाँ पे जैविक खेती होती है। नेक्स्ट है जैविक खेती को अपनाने वाला पहला जिला कौन सा है, राजस्थान का, डूंगरपुर। राजस्थान की पहली ऑर्गेनिक मंडी कौन सी है, डूंगरपुर। यहाँ पे ऑर्गेनिक फसलों का उत्पादन होता है ज़्यादातर, और यहाँ पे ऑर्गेनिक मंडी भी कहाँ है, डूंगरपुर में। राज्य का पहला जैविक उद्यान ये कहाँ पे, घाटी गांव, उदयपुर में। आगे कौन सा है, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा अपना, राजस्थान के जलवायु प्रदेश इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से 2 कृषि जलवायु प्रदेश अरावली मालवा तराई प्रदेश, 8वां व पश्चिम राजस्थानी प्रदेश, वो 14वां राज्य राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। आगे है कि जलवायु के हिसाब से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राजस्थान की कृषि को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थानी कृषि को कितने 10 भागों में बांटा गया है। इसको देख लीजिए आप, ये इसका मैप में दिखा रखा है। ठीक है, तो आप इसको एक एक को समझ लेते हैं। ठीक है, आप मैप में देख सकते हो, आप एक एक को समझ लेते हैं। ठीक है, एक एक को देख लेते हैं अपन। तो पहला है शुष्क पश्चिमी मैदान, यानी कि IA, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें जिले आते हैं बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलोदी। वर्षा इसमें 20 से 37 सेंटीमीटर होती है। और प्रमुख कृषि उपजे तो बाजरा, मोठ, तिल, गेहूँ, सरसों और जीरा, जहाँ पे उत्पादन होता है। जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र IB, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में। और वर्षा 30 से 35 सेंटीमीटर। और प्रमुख अगर फसलों की बात करें तो कपास, गवार, गेहूँ, सरसों, चना, किन्नू और गन्ना यहाँ पे उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी, यानी कि IC जो है, जिले कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसलमेर, बीकानेर, आंशिक चूरू जो है जिले इसमें होती। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है कौन सा, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान। वर्षा 10 से 35 सेंटीमीटर होती है। और प्रमुख कृषि उपजे यहाँ पे बाजरा, मोठ, गवार, गेहूँ, सरसों और चना उत्पादन होता है। आगे देखिए, चौथा जो है अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदान, यानी कि सेकंड A, जिले इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले आते हैं। और 30 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। प्रमुख कृषि उपजे अगर यहाँ पे बाजरा, गवार, दालें, सरसों और चना यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो 5वां देखते हैं, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र, यानी कि सेकंड B, जिले इसमें जालौर, पाली, सिरोही जिले आते हैं। और वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। मृदा कौन सी है, सिरोही मृदा होती है। कृषि की अगर बात करें तो कौन कौन सी फसलें होती है, बाजरा, गवार, तिल, गेहूँ, सरसों, जीरा यहाँ पे उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर का अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यानी कि थर्ड A, जिले इसमें आते हैं अजमेर, ब्यावर, टोंक, उदयपुर, कोटपुतली, बरौड़ और खेरतल, तिजारा और दौसा जिले, जो अर्धशुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। और इसमें 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रमुख कृषि की अगर बात करें तो बाजरा, गवार, जवार, गेहूँ, सरसों और चना यहाँ पे उत्पादित होता है। नेक्स्ट 7वां है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, में थर्ड B कहते हैं इसको। और जिले इसमें अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। और 50 से 70 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। प्रमुख कृषि उपजे की बात करते हैं यहाँ पे बाजरा, गवार, मूंगफली, गेहूँ, जौ, सरसों और चना यहाँ पे उत्पादित होते हैं। आगे अर्ध या उपार्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, यानी कि 4th A कहते हैं इसको।
जिले इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले आते हैं और 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। प्रमुख कृषि उपजों में अगर बात करते हैं यहाँ पे मक्का, दालें, जवार, जौ और चना उत्पादित होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर का आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र यानी 4th बी। जिले इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सूरजपुर जिले आते हैं। 50 से 110 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और प्रमुख अगर फसलों की बात करें तो मक्का, जवार, चावल, उड़द, गेहूं और चना यहाँ पे उत्पादित होता है। नेक्स्ट 10वां है आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र यानी इसको क्या बोलते हैं 5वें नंबर का। तो जिले कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ आते हैं और वर्षा 65 से 100 सेंटीमीटर होती है। अगर फसलों की बात करें तो जवार, सोयाबीन, गेहूं और सरसों का उत्पादन होता है। कहाँ पे? आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, 10वां जो भाग। आगे देखिए, अब थोड़ा सा बाकी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, बस आप वीडियो में एंड तक रुके रहे बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़। तो कृषि के प्रकार हैं। अब कृषि के प्रकार, तो कृषि के प्रकार में पहले है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। मछली पालन को क्या बोलते हैं? फिशिकल्चर। मछली पालन को क्या बोलते हैं? फिशिकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता है, बार बार बन रहा है। नेक्स्ट है फूलों की खेती। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। और फलों बागवानी की खेती क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर। और केचुए से खाद बनाना इसको क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। तो याद रखिएगा, अंगूर खेती को विटीकल्चर, मछली पालन को फिशिकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर और फलों बागवानी खेती को हॉर्टिकल्चर, और केचुए से खाद बनाना इसको क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। आगे देखिए, आगे है कि रेशम कीट पालन, इसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। और जैतून की खेती को क्या बोलते हैं? ओलिव कल्चर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख कृषि मंडियाँ देखते हैं। प्रमुख कृषि मंडियाँ नेक्स्ट है, पहली कौन सी है? किन्नू व माल्टा मंडी का है श्रीगंगानगर में। टमाटर मंडी का है बस्सी जयपुर में। प्याज मंडी का है अलवर में। अमरूद मंडी का है सवाईमाधोपुर में। मिर्च मंडी का है टोंक में। इसबगोल मंडी का है बीनमाल जालौर में। इसबगोल मंडी का है बीनमाल जालौर में। आगे है मेहंदी व सूरजमुखी मंडी का है सोजत पाली में। अश्वगंधा मंडी का है झालरापाटन झालावाड़ में। संतरा मंडी का है भवानी मंडी झालावाड़ में। आंवला मंडी का है चौमू जयपुर में। आगे देखिए, महत्वपूर्ण अगर बिंदुओं की बात करें कृषि संबंधित है तो उनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा के, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रदेश का प्रथम कृषि बजट तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया। और कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी? 6.55 लाख। आगे है कि पुरुष प्रचालित कृषि जोतों की संख्या कितनी है? 68.66 लाख प्रतिशत, 60 लाख। और महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख। और वर्ष 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर। 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना है? 208.73 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट 2024-25 में राजस्थान में खेती क्षेत्र यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो कितना है? 53.10%। आगे देखिए, नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। कहाँ पे? बिचवाल बीकानेर। स्थापना इसकी 1993 में की गई थी। आगे हैं मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान केंद्र DMRC डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। ये क्या है? भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद IMCR द्वारा 27 जून 1984 को जोधपुर में स्थापित किया गया। याद रखिएगा। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है सारे, लास्ट में जो पॉइंट है सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जितने भी लास्ट तक वीडियो देखिए उसको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी लगी होगी, एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, ये उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। तो आम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? खेमरी धौलपुर में। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? आम का तो कहाँ हो गया? खेमरी में। और अमरूद का कहाँ हो गया? देवड़ावास टोंक में। अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? डिडोल बच्ची जयपुर में।
ड्रैगन यानी कि पिपाया उत्कृष्टता केंद्र का है डिडोल बस्ती जयपुर में। मक्का उत्कृष्टता केंद्र का है उदयपुर में। नेक्स्ट है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का है चित्तौड़गढ़ में। खजूर उत्कृष्टता केंद्र का है सागरा बोझ का जैसलमेर में। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र का है 12 में। बजट 2025 में घोषणा की गई थी इसकी। आगे है प्रमुख अधिनियम, तो राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 में लागू किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में। जागीरदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 में। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में। आगे है कि राजस्थान में जमाबंदी एवं गिरदावरी की सत्यापित व सामान्य नकल प्राप्त करने हेतु दरायप विकसित की। और राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना 2010 में हुई थी। वर्ष 2024-25 की घोषणाएं, बजट 2024-25 में जो घोषणा हुई थी वो कौन सी? अनूपगढ़ श्री गंगानगर में मिनी फूड पार्क, सांचौर जालोर में एग्रो फूड पार्क, बांसवाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज की स्थापना, भरतपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी ब्रेकिंग की स्थापना की जाएगी। तो ये सारा क्या हो गया अपना कृषि से संबंधित हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान की जनगणना। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो जो भी चैनल पे नहीं आओ। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की। ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है, और एक लाइक। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।